एक महिला दफ्तर में काम कर रही थी। इसी दौरान उससे अनजाने में उसकी स्कर्ट थोड़ा ऊपर उठ गई। सामने बैठा एक आदमी यह सब साफ साफ देख बैठा। वह आदमी चुपचाप उस तरफ देखने लगा, लेकिन तभी महिला ने उसे देख लिया। आदमी तुरंत घबरा गया और जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगा, जैसे वह अपने काम में व्यस्त हो। महिला ने अपना चश्मा उतारा और हल्की मुस्कान के साथ उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने बिना झिझक उससे पूछा कि अभी जो उसने देखा वह कैसा लगा। आदमी मजबूरी में उसकी तरफ मुड़ा। वह कुछ सफाई देने ही वाला था कि तभी महिला ने उसे डांटना शुरू कर दिया। उसने अंग्रेजी में कहा, मैंने देखा तुम क्या कर रहे थे, जीभ बाहर निकाले ऐसे देख रहे थे जैसे कोई प्यासा कुत्ता। अच्छी तरह देख लिया ना। इतना ही नहीं, महिला ने उसे यह भी कहा कि नया साल आने वाला है और उसे सावधान रहना चाहिए, वरना कसाई की तरह कोई उसे पकड़ लेगा। यह सब सुनकर आदमी बहुत गुस्सा हो गया। गुस्से में उसने हाथ उठाकर महिला को मारने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह देखता है कि महिला उसके सामने बिल्कुल ठीक खड़ी है। असल में यह सब सिर्फ उसकी कल्पना थी। हकीकत में वह कुछ भी नहीं कर पाया। वह महिला कंपनी के बड़े अधिकारी की खास सचिव थी और वह आदमी जिसे सब छोटा मोटा कर्मचारी कहते थे, उसके सामने कुछ बोल भी नहीं सकता था। गुस्से और अपमान से भरा वह आदमी घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने तुरंत कंप्यूटर चालू किया ताकि किसी तरह अपना मन बहला सके। असल जिंदगी में वह बहुत डरपोक था, लेकिन इंटरनेट पर वह कई सुंदर महिला स्ट्रीमरों का सबसे बड़ा समर्थक था। वह अक्सर उनकी तस्वीरों को अपनी तस्वीरों के साथ जोड़कर रखता था। जब वह एक लाइव स्ट्रीम में गया तो उसे पता चला कि उसकी पसंदीदा महिला स्ट्रीमर आज लाइव नहीं आई है। यह देखकर वह बहुत निराश हो गया। उसने दूसरे लाइव चैनलों में जाकर पूछा कि वह कहाँ है, लेकिन बाकी स्ट्रीमर उससे परेशान हो गए और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। मजबूरी में वह लाइव स्ट्रीमिंग के उस इलाके में उसे ढूंढने निकल पड़ा। तभी उसने सीढ़ियों के पास एक दीवार पर अपनी ही तस्वीर लगी देखी। जब उसने तस्वीर को ध्यान से देखा तो पाया कि उसके ऊपर बहुत अपमानजनक शब्द लिखे हुए थे। यह देखकर उसके मन में जमा गुस्सा और अपमान फूट पड़ा। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह इन सभी स्ट्रीमरों से बदला लेकर रहेगा। असल में वह कंप्यूटर का बहुत बड़ा जानकार था। उसके पास मजबूत नेटवर्क तकनीक थी। वह तुरंत कंप्यूटर के सामने बैठ गया और लाइव स्ट्रीमिंग के सर्वर में घुसने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में उसने अपनी तकनीक से उस जगह का सही पता खोज लिया जहाँ से ये लाइव स्ट्रीम हो रही थी। पता मिलने के बाद वह चुपचाप उस बड़े घर के पास पहुंच गया। उधर उसी समय एक कर्मचारी कंट्रोल रूम की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसे पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह मुड़कर देखने ही वाला था कि तभी पीछे से हमला हो गया। कुछ ही देर में उस आदमी ने वहां मौजूद सभी कर्मचारियों को काबू में कर लिया। यहाँ तक कि मालिक भी उससे बच नहीं पाया। इसके बाद उसने पूरे घर के कैमरों की जगह भी पता कर ली। सब कुछ करने के बाद उसने अपने चेहरे पर नकाब पहना और चुपचाप उस बड़े घर के अंदर जाने लगा। एक सुरक्षा गार्ड उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने तुरंत उस पर स्प्रे का इस्तेमाल कर दिया। फिर उसने गार्ड को काबू में कर लिया और उसके शरीर को पास के जंगल में छिपा दिया। इसके बाद उसने घर के कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया और अंदर प्रवेश कर गया। उसी समय एक महिला स्ट्रीमर अपने कमरे में थी। वह अपने दर्शकों को प्रभावित करने के लिए हर तरह के तरीके आजमा रही थी। वह अपने कमरे में अकेली थी और अपने शरीर में एक दवा का इंजेक्शन लगा रही थी। जब उसने उस आदमी को कमरे में आते देखा तो उसे लगा शायद उसे भ्रम हो रहा है, इसलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। लेकिन अगले ही पल वह आदमी अचानक उस पर टूट पड़ा। उसने कपड़े के टुकड़े से उसका गला कस दिया। महिला को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वहीं उसकी जान चली गई। ताकि कोई बाहर खबर न कर सके, उस आदमी ने पूरे घर के नेटवर्क सिग्नल भी बंद कर दिए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिग्नल बंद होने के बावजूद लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रही थी। उधर दूसरी तरफ एक सुनहरे बालों वाली स्ट्रीमर अब भी कैमरे के सामने अपना कार्यक्रम कर रही थी। एक दर्शक स्क्रीन के सामने बैठकर उसे देख रहा था, लेकिन तभी उसे लगा कि उस स्ट्रीमर के पीछे एक परछाई दिखाई दे रही है। वह परछाई किसी और की नहीं बल्कि उसी आदमी की थी।